धनबाद के गोविंदपुर में NH-19 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने, धनबाद पुलिस ने संज्ञान लिया और यहां पर जो बैरिकेडिंग खोली गई थी उस वैध बैरिकेडिंग को भी बंद करवाया गया ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो सके। इसके अलावा जहां जहां इलीगल कट थे उसे बंद करवाया गया। साथ ही NH को यह निर्देश दिया गया कि 20 दिसंबर तक वो सर्विस लेन को कंप्लीट करके यहाँ के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा को बहाल करें। लेकिन अब तक सर्विस लेन का जो कार्य है वो अधूरा है। थोड़ी देर पहले ट्रैफिक DSP और जो अंचलाधिकारी है वो पहुँचे हैं और यहाँ से जो तमाम जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा था एक बार फिर से हटाने की कवायद की जा रही है। स्थानीय जो DSP हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले ट्रैफिक DSP से बात करते हैं। सर बताइए, ये स्थिति क्यों बन रही है कि बार बार आप लोग हटाते हैं, लोग आकर के फिर से जम जाते हैं और NHAI जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, या यूँ कहें कि वो काम करना ही नहीं चाह रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि NHAI काम करना नहीं चाह रहा है। पहले यहाँ पे इंक्रोचमेंट था जो कुछ दिन पहले स्थानीय CO साहब की मदद से उसको हटाया गया। अब ये सर्विस लेन का काम जारी है। चूँकि इस इलाके में सर्विस लेन नहीं हो पाया है तो इसलिए खाली जगह देख के जो ठेला या और दूसरे लोग लगाने वाले हैं तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल टेम्पररी है। और अभी हम लोग NHAI वाले से भी बात कर रहे हैं, उनका समय सीमा भी समाप्त होने पे आ रहा है कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन काम जल्दी ही पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। तो स्थानीय जो DSP हेडक्वार्टर 1 है उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, बार बार आप लोग जो यहाँ से इंक्रोचमेंट आप लोगों ने हटाया, लेकिन बावजूद फिर से वही स्थिति बन जा रही है और ऑटो जो चलाने वाले हैं उनका फिर से कब्जा हो जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे इनको दूर किया जा सकता है? इसके लिए हम लोग अस्थायी रूप से समाधान कर रहे हैं कि जितना भी ऑटो चाहें उन लोगों को पोस्ट ऑफिस से आगे स्टैंड उन लोगों को हम लोग दे रहे हैं कि आप अपना ऑटो वहां लगावें। और जब NHAI इस रोड को, जो कि अभी निर्माणाधीन है, यदि बन जाता है तो इसको हम लोग अस्थायी रूप से इसको हटाने का प्रयास करेंगे। और यदि उसके बाद भी ये लोग बार बार यदि लगाएंगे तो कुछ लोगों के विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। NH के सामने समस्या ये आ रही है कि उन्हें रोड क्लियर मिल नहीं रहा है। दिन में भी इस तरह से दुकानें सज जा रही हैं और रात में जो स्थिति है वो काम कर नहीं रहे हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे सड़क नहीं बन पा रहा है। तो क्लियर, अगर ट्रैफिक अगर क्लियर मिले, साथ में इंक्रोचमेंट नहीं रहे, तभी काम करने में उन्हें भी सहूलियत मिलेगी। अभी वो काम करना आरंभ करेंगे, उनको एकदम क्लियर है, कहीं इंक्रोचमेंट की कोई समस्या नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, जब भी वो काम शुरू करेंगे स्वतः का स्वतः वो हट जाएगा। बिल्कुल। तो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे जो दुकानें सजी हुई थी उन दुकानों को यहाँ से जो दुकानदार हैं या तो कुछ जो ऑटो वालों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था उन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है। वो ऑटो भी यहाँ से भाग चुके हैं और जो अस्थायी दुकानें जो यहाँ पर सजी हुई थी वो दुकानें भी यहाँ से अब हटाने की जो कवायद है वो चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब NHAI को कार्य करना हो तो यहाँ पर कई तरह की जो समस्याएं हैं उसे बगैर दूर किए हुए और ट्रैफिक की समस्या को और ख़ास करके जो अतिक्रमण की समस्या है उसको दूर किए बगैर यहाँ पर किसी भी तरह से, अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पर आप सर्विस लेन का निर्माण कर लेंगे या फिर जो अस्थायी निर्माण या फिर अस्थायी तरीके से जो निर्माण देखने को मिल रहा है जिसमें आधा अधूरा हटाने का काम किया गया है, बाकी एज इट इज़ जैसे का तैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो जब तक रहेगा यहाँ पर सर्विस लेन का जो कार्य है वो संभव नहीं है। बहुत बेहतर तरीके से NHAI भी काम नहीं कर सकती है। और अगर हाल की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से NHAI का जो कार्य है वो काफ़ी धीमा पड़ चुका है और वही तो उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, धनबाद पुलिस को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और जो स्थानीय अंचलाधिकारी हैं धर्मेंद्र दुबे, उन्हें भी इस मामले को संगे कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक देखने की आवश्यकता है ताकि यहाँ से NH को क्लियर अगर हम ज़मीन दे सकेंगे तभी जाकर के उनका जो निर्माण कार्य है वो हो पाएगा और तभी जाकर के गोविंदपुर के लोगों के लिए ट्रैफिक का जो अस्थायी समाधान है वो देखने को मिल सकता है। अब अंचलाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से जो अतिक्रमण है वो हटा लिया जाए। धर्मेंद्र दुबे यहाँ से पहुँचे हुए हैं। CO साहब, आपने हाल ही में यहाँ पर अतिक्रमण हटाया था, एक बार फिर से दुकानें सजने लगी हैं, आखिर क्या वजह है कि जो भी निर्माण हटाने का जो प्रक्रिया की गई थी वो अभी भी अधूरे हैं? देखिए, वो जो परमानेंट अतिक्रमण था, जिनका कोई दुकान बन गया था, उन सारे को हटा दिया गया है। वो टेम्पोरली जो ठेला वाले रहते हैं तो ये लगा करके रखते हैं तुरंत, मतलब ये अभी जस्ट लगाए हैं तो ये मूवेबल हैं।
ये ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है एक जगह, तो इन लोग भी अभी तुरंत हटा लें। लेकिन आपका यहीं तक नहीं है, क्योंकि अगर आप पीछे का नज़र दोहराएं तो और भी जो दुकानें हैं, जो अस्थायी दुकानें बन चुकी थी, वो भी आधा अधूरा अभी तक हटा है, वो क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं, उनको लगभग हटा लिया गया है। 1 या 2 दुकानें होंगी जिनका करकट आगे बना होगा, तो लोग भी खोल रहे हैं और लगभग सारा हट ही गया। एनएच को कब तक पूरा ट्रैफिक ये यहाँ का जो अतिक्रमण मुक्त मिलेगा ज़मीन? एनएच को ज़मीन दिया हुआ है, देखे रहे जिस पे आप खड़े होंगे वहाँ पे अभी बात हुआ है एनएच से, थोड़ा सा उनका जो रोड कंस्ट्रक्शन का उन्होंने जो टाइमलाइन दिया था मीटिंग में, वो थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने दे दिया और सुभाष चौक से ही उनको बनाना स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट करते जाएंगे, आगे से हटते जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप देख ही रहे होंगे पहले अगर आप कभी आए होंगे और अब का स्थिति, तो यहाँ तक हमारा सर्विस लेन स्टार्ट हो गया, बस उनका थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्लो है, उनको बुलाया गया है, एडीएम सर भी बात किए हैं उनसे। बचे हुए अतिक्रमण कब तक हटा लिया जाएगा? वो लगभग हट गया है, बस 1 या 2 दिन में वो बस करकट खोलना है उन लोगों को, ऊपर का छावनी तो हटा देंगे, जैसे ही हमको लगता है 1 या 2 दिन में सारा खत्म। बिल्कुल, तो जो गोविंदपुर के निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, वो राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण जो हटेगा उसके बाद सर्विस लेन का निर्माण हो पाएगा, और जो जिन लोगों का अतिक्रमण की वजह से जब वो सड़क पर चलते हैं और रॉन्ग साइड में चलते हैं, उनका जो चालान कटता है वो भी नहीं कटेगा। गोविंदपुर में कई दिनों तक ट्रैफिक विभाग ने यहाँ पर चालान काटने की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों का चालान कटा और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में जब सर्विस लेन का निर्माण हो जाएगा तो लोग दोनों तरफ से आना जाना कर पाएंगे, सर्विस लेन में आपको किसी भी तरह का चालान कटने की बात नहीं होगी। तो ऐसे में जल्द से जल्द सर्विस लेन यहाँ पर निर्मित हो जाए और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो स्मूथ हो जाए, जो शाम को जाम लगती है उससे लोगों को निजात मिल जाए, लोग यही चाहते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि जो 2 डीएसपी और 1 अंचलाधिकारी यहाँ पर आए हैं, इनके आने से यहाँ की स्थिति किस तरह से सुधरती है या फिर स्थिति जस की तस रहती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, गोविंदपुर, धनबाद।